नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे डीआई का सेट 18 और इस सेट में हम एक डीआई देखेंगे जो आपकी पूछी गई थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 के क्वेश्चन पेपर में। तो इसके पहले हमने 17 डीआईस कंप्लीट कर ली है। अगर ये आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको एक बार जरूर विजिट करिए। हमने इस डीआई की सीरीज में मैक्सिमम जो डीआई हम सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करिए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर रहेगा, हमारी जितनी भी अपकमिंग एग्जाम होगी, चाहे आईबीपीएस हो, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क मेन, इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और आगे हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो जरूर बताएं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें डीआई को सोल्व करने से पहले उसके जो इंस्ट्रक्शन है, नोट्स वगैरह, उसको काफी केयरफुली पढ़ना रहेगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यूअर्स ऑफ ए टीवी चैनल इन 5 डिफरेंट विलेजेस। अब देखिए ये आपका पाई चार्ट दे रखा है ना। इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो आपके इन 5 गांव में जो लोग हैं वो उस टीवी चैनल को कितना देखते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये हमें ए से ई तक यहाँ पे दे रखा है। और जो आपकी टेबल है ये जो शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ व्यूअर्स हु सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 5 विलेज है, समझिए इसको। ठीक है, हमारे पास 5 विलेज है, वो किसी एक टीवी चैनल को देखते हैं और इसमें टोटल व्यूअर्स है। ठीक है, हमारे इस पाई चार्ट में हमारे टोटल व्यूअर्स है। अब टोटल व्यूअर्स कैसे होंगे, हमारे टोटल व्यूअर्स जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे सब्सक्राइबर प्लस अनसब्सक्राइबर। ठीक है, अब ये जो आपकी टेबल दे रखी है, ठीक है, ये जो टेबल है विलेज में, रेस्पेक्टिव विलेज में उनके जो सब्सक्राइब किए चैनल, उनके हमें नंबर हमें बताती है। मान लेते हैं विलेज ए की बात करते हैं। ठीक है, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है विलेज ए में इस पाई चार्ट में हमारा कितना परसेंट है, 12%। किसका, इसका। तो देखिए इसका अगर हम 12% निकालेंगे कितना, 360। अब ये जो हमारे पास लोग आए हैं उस विलेज के, वो कौन है, हमारे सब्सक्राइबर वाले और अनसब्सक्राइबर वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो हमारे टोटल ए की बात कर रहे हैं कि ए में जो टोटल व्यूअर्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 360 है। और जो आपकी टेबल दे रखी है, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको काफी आसानी से समझ में। टेबल में जो हमारे टोटल सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, विलेज ए की बात करेंगे कितने, 220 है ना। अगर मैं टोटल में से, ठीक है, अगर टोटल कितना है हमारे पास 360, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, टोटल में से सब्सक्राइब वाले को माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा हमारा, ये जो आ आएगा हमारा 140। ये कौन रहेंगे, हमारे अनसब्सक्राइबर वाले। सेम हमारे 5 विलेज में हम यहाँ से उनके टोटल नंबर, टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं और टोटल अनसब्सक्राइबर कितने हैं वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डीआई का हमारा समझ में आया इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए इनके जो नंबर है ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी ए का निकाला था, इससे बी का निकालेंगे। देखिए जो आपके टोटल व्यूअर्स हैं उसमें ए विलेज में कितने लोग हैं टोटल, देखिए इसका हम डायरेक्ट हम ओरली निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 3 कितने होते हैं हमारे 36 है ना, तो 360 हो जाएंगे। अब देखिए बी का हम आराम से निकाल सकते हैं 440। ठीक है, और जो हमारा सी है इसका हम निकाल सकते हैं, देखिए 28, इसका हमें इंटू 3 करना है। हम इसको क्या मान लेते हैं, 30%। तो देखिए 3 3 9 मतलब 900। अब हमने यहाँ पे 2% ज्यादा लिया था, तो देखिए 2 3 6 मतलब इसमें से हमें 60 माइनस करना है। ठीक है, मतलब 840। अब देखिए हमें 25% किसका निकालना है, हमें डी का निकालना है, तो 75। और ये जो हमारा लास्ट में बचेगा ई, ये कितना हो जाएगा 600। अब ये जो हमारे पास टोटल व्यूअर्स है, हमें यहाँ पे टेबल में सब्सक्राइब वाले दे रखे हैं। अगर इनको मैं, जैसे यहाँ पे हमें ये हमारे टोटल, इसमें से अगर इसको मैं सब्सक्राइब वाले को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, 140 जो रहेंगे आपके कौन रहेंगे, अनसब्सक्राइबर। हम सबसे पहले डीआई को सोल्व करने से पहले आपकी जो रफ शीट रहेगी, आप उसमें अपनी अनुसार, सुविधा अनुसार आप क्या करिए, एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम विलेज लिख देंगे, ऐसी टेबल, जैसे ए रहेगा, बी रहेगा, सी, ऐसे। यहाँ पे हमने फटाफट से इस कैलकुलेशन को यहाँ पे हम पहले करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर निकालेंगे। अब जैसे कि ये आपको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन रहेंगे इसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड रहेंगे। तो हमें सबसे पहले ये निकालना रहेगा। कुछ क्वेश्चन में जो आपके डेटा रहेंगे ये इतने आसान नहीं रहेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें डेटा अच्छा दे रखा है, तो देखिए हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल ए का लिख देना है जो कि है 360। यहाँ पे 450 जो है बी का है ना, यहाँ पे रहेंगे सब्सक्राइबर, यहाँ पे जो कि रहेंगे ए के कितने हैं 220। तो ये जो आपको काम करना है ये 1 मिनट के अंदर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 250। तो हम यहाँ से आराम से अनसब्सक्राइबर कितने हैं वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए मैं इस टेबल को बना लेता हूँ, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे काफी आसान हो जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उस टेबल को मैंने एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ पे हमारे कौन है, सब्सक्राइबर
यहाँ पे अनसब्सक्राइबर जो अभी हमने टेबल से लिए, और टोटल कितने हैं जो अभी हमने परसेंटेज निकाला है। जैसे कि ए का हमारा 12% था, ऐसे बी का यहाँ पे 15%। तो यहाँ पे ध्यान रखिए टोटल हमारा यहाँ पे। ओके, अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है हम उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफी केयरफुली पढ़िए, जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी है, ठीक है, लेकिन काफी अच्छे हैं। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम बी एंड ई टुगेदर। अब रुकिए, अब बी आई जब करोगे तो लाइन को टुकड़ों टुकड़ों में, है ना, उसको ब्रेक कर करके तोड़िए, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको यहाँ पे लिख लीजिए। हमें क्या पूछा है कि टोटल अनसब्सक्राइबर व्यूअर जो है बी और ई के, है ना, मतलब यहाँ पे अनसब्सक्राइबर व्यूअर जो है बी प्लस ई, इनका पूछा है। तो देखिए बी हमारा यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ये हमारे सब्सक्राइबर, ये है अनसब्सक्राइबर। तो ये कितने हैं देखिए 200, और ये कितने हैं, ये हमारे हैं 420, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 200 रहेंगे और ये कितने रहेंगे 420। तो ये मैं ओरली हम प्लस कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, टोटल रहेगा हमारा 620, है ना। ये पूछा है, ठीक है, ये जो है इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम सी। अब देखिए सी में जो अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, है ना, कितने हैं 400। अब जो अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स है सी में वो कितने हमारे पास, वो है हमारे पास 400। तो यही पूछा है कि ये जो है इससे कितना परसेंट ज्यादा है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, देखिए कितना ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे हमें इसको माइनस करना रहेगा, कितना आ जाएगा देखिए, काफी आसान है, ये रहेगा हमारा 220। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 इंटू 100 तो करोगे ही सही। अब नीचे हमेशा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नीचे क्या आएगा, तो ध्यान रखिए जब भी आपका परसेंटेज चेंज होता है, कंपेयर करते हैं, तो उसको नीचे लिखिए जिससे हमें कंपेयर यहाँ पे करना है। अब जैसे किससे पूछा है कि किससे मोर या लेस या फिर कम है, ठीक है। तो देखिए मोर देन टोटल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम सी, मतलब यहाँ पे नीचे जो रहेगा अनसब्सक्राइब व्यूअर्स वो सी के आएंगे। तो सी के कितने थे देखिए 400, वेरी इजी। अब इसको हमें सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर रेडी है। देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, तो 55%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं। इफ टोटल मेल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स इन डी। अब रुकिए, डी की बात कर रहा है विलेज डी में जो अनसब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अनसब्सक्राइबर इन विलेज डी। इसके बारे में क्या बात कर रहा है, टोटल हमारे पास कितने देखिए, जो है अनसब्सक्राइबर वाले हमारे 400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपके डी में अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो कितना परसेंट ज्यादा है, 66, 2/3 मोर परसेंट देन दैट ऑफ फीमेल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए कि डी में जो अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उसमें, है ना, मेल का जो परसेंटेज है इतना ज्यादा है जितना कि अनसब्सक्राइबर फीमेल है ना। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका डेटा देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है 2/3। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं आपके जो मेल है और फीमेल है ना। अब देखिए मेल पूछा है ना, तो देखिए आपकी जो फीमेल है उसको हम मान लेते हैं 3x, जो इसका डिनोमिनेटर है। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर उसमें ऐसा कुछ आ जाता हो तो आप हमेशा डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अगली वैल्यू है वो काफी आसान हो जाएगी कि आपकी जो मेल है इससे कितना ज्यादा है 2/3। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है हमारी 2/3, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसका 2/3 हम निकालेंगे, कितना होगा, ये होगा हमारा 2x, ठीक है। मतलब 2x तो है ही सही ज्यादा और 3x तो है ही सही पहले से। ओके, तो हमारे जो मेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 5x। इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते हो कि आपके जो फीमेल है वो कितनी है 3x, ठीक है। अगर इसका मैं 2/3 मोर निकालूंगा तो आप क्या करिए 3 + 2 मतलब 5 कर दीजिए और नीचे 3 कर दीजिए, तो ऐसे भी हमारा कितना आएगा 5x। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब जो आपके अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स है डी में टोटल मेल और फीमेल वो कितने थे 5x + 3x = 8x। क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ से हम इंडिविजुअली मेल और फीमेल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसकी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, देखिए एक x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50, ठीक है। तो आपके मेल कितने हो जाएंगे और फीमेल कितने हो जाएंगे, तो आपके जो मेल रहेंगे वो कितने हो जाएंगे 250 और जो आपके फीमेल हो जाएंगे वो 150, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन अब आगे पूछा क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल मेल अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स इन डी। जो आपके डी में मेल सब्सक्राइबर है ना, जो कितने 250, इसका रेशियो पूछा है किससे। आगे पढ़ते हैं, देखिए डी टू टोटल अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स इन ए एंड सी टुगेदर। मतलब जो आपके ए और सी में, जो आपके ए और सी में अनसब्सक्राइबर है, देखिए अनसब्सक्राइबर कितने यहाँ पे 140 ये, और जो आपके सी में कितने हैं 400। तो इसका एक साथ पूछा है टुगेदर, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिए 4 और 1 5 मतलब 540। सिंपली इसका हमें क्या फाइंड करना है रेशियो,
0 से 0 कैंसिल। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी, वेरी इजी। ठीक है, ये जो आपका DI आया था, ये आपका 6 क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है, और आपका जो एक क्वेश्चन रहता है वो 1.2 मार्क्स का रहता है। आपकी क्लर्क मेंस में जो एग्जाम होती है उसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1.2 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप पूरा DI कर लेते हो तो इसके आप काफी अच्छे नंबर ला सकते थे। ठीक है, 7 अप्रोक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स इन बी एंड सी। अब देखिए, अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स की बात कर रहा है बी और सी में। ओके, तो यहाँ पे लिखिए बी और सी में अनसब्सक्राइबर, मतलब ये कितना? 200 और 400। ठीक है, अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स बी प्लस सी साथ में बात कर रहा है ना? टोटल बोला है इसमें, टोटल बी और सी में अनसब्सक्राइबर वाले, तो ये कितने हो जाते हैं हमारे? 600। ओके, एंड अब देखिए एंगल पूछा है बी और सी अनसब्सक्राइबर के साथ किसका? एंड टोटल सब्सक्राइब व्यूअर्स इन ई टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू टोटल व्यूअर्स। ठीक है, बी प्लस सी में, बी और सी में अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स, और जो आपके ई में सब्सक्राइबर व्यूअर्स। ठीक है, सब्सक्राइब जिसने किया है। अब ई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन? सब्सक्राइबर वाले ई की बात करते हैं। ठीक है, तो ई में हमारे सब्सक्राइबर वाले कितने हैं? 180। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? इसका जो सेंट्रल एंगल है ना, अब ये टोटल कितने होंगे हमारे? तीनों का साथ में पूछा है, तो ये कितना होगा? 780। अब ये 780 जो है हमें पता है। अब देखिए, जब आपकी पाई होती है ना, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री, है ना? क्योंकि हमारा जो इसके डी रहता है, ठीक है, जिसपे हम हमारे जो कोण वगैरह बनाते हैं वो ऐसा रहता है ना? यहाँ पे हमारा सेंटर यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर इसको मैं एक बार और यूं नीचे कर देता हूँ तो ये कितना हो जाता है? 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी पाई की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। तो हमें टोटल कितना दे रखा है? इसने जो एंगल पूछा है हमें टोटल से कंपेयर करना है। ठीक है, जो आपके टोटल व्यूअर्स है, अब टोटल व्यूअर्स हमारे कितने थे? 3000, तो इससे कंपेयर करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी 3000 है, ये पूरी पाई चार्ट की वैल्यू मतलब जो 360 डिग्री है इसके बराबर है ना? तो हमें पूछा है कि ये जो 780 है ये कितना डिग्री होगा? तो हमें यहाँ पे 780 करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कितना डिग्री होगा। तो आप सिंपली इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x आपका ऊपर 360 इंटू 780, ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 3000। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन, इसको हम सोल्व करें तो देखिए कितना आएगा। ये से ये कैंसिल, अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 12 इंटू 78, है ना? क्वेश्चन आया समझ में? हम इसका इंटू करेंगे तो 936 आएगा। अभी हमारा 10 बचा था यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका जो आंसर आएगा 93.6 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गांव सी की बात कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ टोटल व्यूअर्स इन विलेज सी, देखिए सी की बात कर रहा है कि जो आपके टोटल व्यूअर्स है सी में इतने परसेंट कौन है? फीमेल है। अब देखिए टोटल व्यूअर्स की बात कर रहे हैं ना, मतलब सब्सक्राइबर प्लस अनसब्सक्राइबर। तो आपके सी में टोटल व्यूअर्स कितने हैं? देखिए यहाँ पे 840। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो ये कितने? 840। मतलब जो आपके टोटल है, ठीक है, सब्सक्राइबर प्लस अनसब्सक्राइबर, ये कितने आपके विलेज सी में बात कर रहा है। ओके, ये है हमारे 840। अब इसका जो इतना परसेंट है, मतलब 46 ऊपर है कितना? 3/7%। ये कितनी महिला है? इसको आप क्या करिए, इसको परसेंटेज में थोड़ा सा अच्छा बनाइए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सके ऐसा बनाइए। तो ये 46 3/7%। तो देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये हमारा आएगा लगभग 325 डिवाइडेड बाय 7, और ये परसेंटेज अगर हटेगा तो 100। ठीक है, ओके। तो इसका इतना परसेंट जो है हमारा, ये कौन है? फीमेल है। क्वेश्चन आया समझ में? आया तक आगे बढ़ते हैं। और टोटल महिलाओं का इतना भाग, मतलब 7/13 भाग कौन है? अनसब्सक्राइबर। ठीक है, मतलब इन्होंने, जो आपकी टोटल महिला है इसका 7/13 पार्ट कौन है? अनसब्सक्राइबर। तो अभी तक हम इसको टोटल हमारी जो कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में करेंगे। ठीक है, आप ऐसे मत करना कि पहले 840 का इतना परसेंट निकालिए फिर उसका 730 निकालिए, ऐसा नहीं। ठीक है, जहां तक हो सके कैलकुलेशन को हम ऐसे ही स्टार्ट और एंड करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या करा? अनसब्सक्राइबर करा। तो देखिए हम यहाँ पे विलेज सी की बात कर रहे हैं, तो विलेज सी में एक बार आप चेक करिए कि अनसब्सक्राइबर कितने हैं। विलेज सी में जो अनसब्सक्राइबर वो कितने हैं? 400। अब देखिए ये जो है आपकी महिलाएं हैं, है ना, ये जो आपके अनसब्सक्राइबर ये कौन है? टोटल मेल प्लस फीमेल। ठीक है, ऑब्वियसली। तो हमें जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे फीमेल अनसब्सक्राइबर आएंगी, है ना? क्वेश्चन आया समझ में? तो यहाँ से हम मेल निकाल सकते हैं
और फीमेल यहाँ से निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा क्या है, देन फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब मेल व्यूज इन विलेज सी, मतलब जो विलेज सी में कितने पुरुष जिन्होंने उसको अनसब्सक्राइबर किया। सिंपली यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, वेरी इजी। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल है ना। अब देखिए इसको आप सोल्व करिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 4 2 जा और 4 1 जा, मतलब 210। मतलब ये आपका टोटल है, ठीक है। ये आपकी फीमेल है, फीमेल कितनी आएगी हमारे, देखिए 210। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 190। ये कौन हो जाएंगे, मेल, ठीक है। यही हमें पूछा था, तो हमारा जो आंसर रहेगा 190, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए आपके जो डेटा है, काफी यहाँ पे एग्जाम में जो डेटा होते हैं काफी अच्छे होते हैं। कैलकुलेटिव अगर हमारा क्वेश्चन बन भी रहा है तो काफी आसानी से कैंसिल हो जाते हैं। देखिए 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ से 13 से ये, फिर 25 से ये और 4 से ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो काफी केयरफुली आप इनको सोल्व करिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 840, यहाँ पे 450। ओके, देखिए अब इन अनदर विलेज एफ, अब देखिए यहाँ तक हमें जो जानकारी दी गई है वो एफ ई तक ही दी गई है। अब एक और विलेज यहाँ पे आ जाता है जो कि एफ है। फिर बोला है कि जो आपका अनदर विलेज एफ है, टोटल सब्सक्राइब व्यूअर्स आर 20% मोर। अब देखिए इसमें जो सब्सक्राइबर वाले हैं, मतलब यहाँ पे है ना, ये 20% मोर है किससे, अब आगे पूछा है। देखिए मोर देन टोटल अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स इन विलेज ए एंड टोटल सब्सक्राइबर इन विलेज एफ। अब देखिए काफी, इसको एक बार और हम पढ़ते हैं। देखिए जो आपके विलेज एफ में सब्सक्राइबर जो टोटल व्यूअर्स हैं वो 20% ज्यादा है किससे, जो आपके विलेज ए में कौन है, अनसब्सक्राइबर। अब देखिए इसका कंपेयर हमें ए से करा है, किससे, अनसब्सक्राइबर वालों से। तो देखिए 140, मतलब यहाँ पे ए की बात कर रहा है। ए में जो आपके अनसब्सक्राइबर है वो कितने हैं, 140। अब देखिए इसका 20% मोर, इसका 20% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 28, ठीक है। अगर इसका 20% निकालेंगे, पर ये तो मोर पूछा है ना, इसको आप प्लस कर दीजिए 168। अब ये कौन आ गए, एफ में कौन आ गए, सब्सक्राइबर, ठीक है। काफी केयरफुली पढ़िए, एफ में सब्सक्राइबर आ गए। ओके, फिर आगे पूछा है कि जो आपके टोटल सब्सक्राइबर थे विलेज एफ में, ठीक है, विलेज एफ में जो ये जो इसकी बात कर रहे ये कितने थे, 3/7 ऑफ द टोटल व्यूअर्स। अब देखिए जो एफ में टोटल व्यूअर्स थे उसका 3/7 कौन थे, सब्सक्राइबर, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो 4/7 रहेंगे वो कौन रहेंगे, सब्सक्राइबर, ठीक है, अनसब्सक्राइबर। ओके, अनसब्सक्राइबर 4/7 हमारे अनसब्सक्राइबर और जो आपके 3/7 हमारे सब्सक्राइबर। तो इसको अगर हम प्लस करें तो बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है, फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स फ्रॉम विलेज एफ। अब देखिए हमें विलेज एफ में टोटल अनसब्सक्राइबर कितने हैं वो हमें फाइंड करना रहेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो 168 है ये कौन है, ये जो है हमारे सब्सक्राइबर, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 168। तो हमें किसकी फाइंड करनी है, हमें करनी है 4/7, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 168 जो है आपकी 3 की वैल्यू है, तो हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, देखिए तो ये हमारे हो जाएंगे कितने, देखिए 56 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 112, 4 बार चाहिए तो 112 का डबल कर दीजिए 224, है ना। मतलब ये जो आपके एफ में है ना, यहाँ पे देखिए एफ में जो सब्सक्राइबर है ना वो कितने हैं, 224। ये पूछा है कि ये जो है जो एफ में अनसब्सक्राइबर वाले हैं, यहाँ पे अनसब्सक्राइबर, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई हमारी। देखिए कि ये जो है कितने % लेस है किससे, जो अनसब्सक्राइबर हैं विलेज सी में। अब देखिए जो आपके सी में अनसब्सक्राइबर वाले कितने हैं, 400। तो यही पूछा है कि जो आपके सी में जो अनसब्सक्राइबर है कितने हैं, 400, ठीक है। तो ये जो है इससे कितना % कम है। अब देखिए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। अब नीचे हमारा क्या आएगा, फिर से एक बार किससे कंपेयर कर रहे हैं, सी से। तो हमारा नीचे सी आएगा जो कि अनसब्सक्राइबर है, हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। अब इसका डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए इसको 300 पर रखिए। देखिए अगर 300 होगा तो 76, तो 300 हो गया, हमें 400 पर करना है तो 176, ठीक है। देखिए 176, इसको आप क्या करिए, सिंपल यहाँ से ये 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी बड़ा भी है, तो इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए, इफ द अबव डेटा गिवन फॉर द ईयर ऑफ 2017, मतलब ये जो डेटा दिया गया था ये कौन से साल का था, 2017 का था, ओके। एंड इन 2018 टोटल व्यूअर्स इंक्रीज बाय 40%, मतलब जो आपके 2017 में 3000 व्यूअर्स थे टोटल, ठीक है, टोटल, जिसमें सब्सक्राइबर भी है और अनसब्सक्राइबर भी है। तो 2018 में ये जो टोटल आपके व्यूअर्स थे वो 40% से इंक्रीज कर गए। तो सिंपली हमें इसका 140% निकालना है, किसका, 3000 का। तो देखिए, आपके जो सन 2018 में आपके टोटल व्यूअर्स कितने आ जाएंगे, टोटल व्यूअर्स आ जाएंगे हमारे पास 4200, ठीक है। यहाँ तक हमें ये दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। वाइल, जबकि परसेंटेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था व्यूअर्स का टीवी चैनल में वो 5 विलेज में सेम था, ठीक है। जो आपके 2017 में जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब जो ए का था 12%, बी का था 15%, ठीक है, सी का था 28%। तो ये जो सेम है कौन सी ईयर के लिए भी, 2018 के लिए भी, मतलब आपके जो टोटल व्यूअर इतने रहेंगे और इसका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ए बी सी डी ई, है ना, ये सेम रहेगा 2017 के हिसाब से। मतलब ये 12% पहले भी था, अब भी यही है, ठीक है, ये 15%। अब इसका हम अगर ए का, है ना, मतलब जो आपके टोटल थे 5 विलेज में मिलाकर 4200, और इसका मैं 12% निकाल लेता हूँ, तो टोटल ए में कितने व्यूअर्स हैं जो कि सब्सक्राइबर और अनसब्सक्राइबर दोनों आ जाएंगे, सेम बी, सेम सी और सेम डी। अभी हमें नहीं फाइंड करना है, अभी तक हमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हमें ये दे रखा है। अब देखिए, देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अच्छी थोड़ी लिख दिया है साफ सफाई में। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन से यही निकाला कि 2018 में 4200 है, उनका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है 2017 के अनुसार ही है, जो कि ये दे रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ सब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम विलेज ए बी डी और ई, मतलब जो आपके 2018 में जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, है ना, वो कितने परसेंट से बढ़ जाते हैं 2017 के अनुसार, जो आपका ए है ना, रिस्पेक्टिवली बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ए का रहेगा वो 2017 के बाद 2018 में 25% बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, ए की बात कर रहा है, कितने थे आपके सब्सक्राइबर, 220, इसका 25% कितना होगा, 1/4 निकाल लीजिए, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, मतलब 275, ठीक है। ये 2018 में ए द्वारा सब्सक्राइबर इतने किए गए, ठीक है। सेम हमें जैसे बी का निकालना रहेगा। अब देखिए बी का कितना परसेंट है, 20%। यहाँ पे देखिए डी है, सी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो डी का 40% और जो ई है वो कितना है, 10%। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका हम सब्सक्राइबर कितनों ने किया 2018 में वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप कि 2018 में, ठीक है, जो आपके कौन सब्सक्राइबर है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए कितना है हमारा, देखिए अभी हमने निकाला 275, है ना। बी कितना हो जाएगा, बी हमारा 20% ज्यादा, मतलब 250 तो था ही सही, इसका 20% और इंक्रीज कर गया। तो देखिए इसका 20% कितना, 10% हमारा 25, 20% 50, तो 250 प्लस 50 मतलब 300, ठीक है, 300। अब हमें सी स्किप करना है क्योंकि यहाँ पे डी का दे रखा है। डी में कितने परसेंट बढ़े, 14%। तो देखिए हमें क्या करना है, जो आपका 350 है, 10% कितना हमारा 35, अभी हमें 4% और निकालना है। तो देखिए ये 10%, तो 1%, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 35 को अगर मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 7, अगर हमें 4 से करना है तो 7 को डबल कर लीजिए, मतलब 14, मतलब 14 इसमें हमें और जोड़ना है तो मतलब 49, 350 तो थे ही सही, 49 और बढ़ गए, मतलब कितने हो गए हमारे डी में जो सब्सक्राइब किए गए वो कितने हो गए, 399, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और 10% किस में बढ़ गए, ई में, तो ई का लिख दीजिए, ई में हमारे कितने बढ़े 10%, तो इसका 10% कितना, सिंपली 18, इसका जोड़ दीजिए तो 198, है ना, 198, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है एंड टोटल सब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम ऑल द 5 विलेजेस इन 2018 आर 1400। अब देखिए हमें यहाँ पे 2018 में ए बी डी और ई इनके सब्सक्राइबर फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2018 में, है ना, 2018 में जो आपके टोटल सब्सक्राइबर थे पांचों विलेज में मिलाकर वो कितने थे, 1400, है ना। और जो हमने निकाले वो कौन से विलेज के निकाले, ए बी डी और ई, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, मतलब ये जो है हमारे पांचों विलेज में, मतलब ए बी सी डी और ई, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। देन फाइंड टोटल अनसब्सक्राइब व्यूअर्स फ्रॉम सी इन 2018। अब देखिए 2018 में
सी में कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी में टोटल है कितने, है ना, 2018 में सी में टोटल है कितने। देखिए सी का हमारा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा जो 2017 के हिसाब से था, मतलब 28%। किसका 28%? 4200 का। अब देखिए इसका हम सिंपली अब क्या करेंगे, 28% निकालेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, कैरी कितना 1, तो देखिए 8 4 जा 32, 2 2 जा 4 मतलब 36, और ये 1 37, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे 376, नहीं 376 नहीं, 3 तो आपका कैरी बचेगा। फिर देखिए इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, 2 4 जा 8, है ना, 8, और हमारा कितना था कैरी 3 मतलब 11। मतलब जो सी में आपके टोटल थे 2018 में वो कितने थे हमारे 1176, है ना। अब ये कौन है आपके अनसब्सक्राइबर प्लस सब्सक्राइबर। हमें पूछा किसका है कि सी में आपके अनसब्सक्राइबर कितने हैं, है ना, यही तो पूछा है। तो पहले सी में सब्सक्राइबर कितने थे, तो देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए ए बी डी और ई ये हमारे पास टोटल सब्सक्राइबर है। अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो ए बी डी ई इनको प्लस करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा जो कि सी भी इसमें इंक्लूड है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा सी में सब्सक्राइबर वालों की संख्या। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझा देता हूँ। ये जो हमारे 2018 में सब्सक्राइबर कितने थे पांचों विलेज में मिलाकर 1400, है ना। और अभी हमने जो क्वेश्चन से डेटा था उससे निकाले, ए के निकाले, बी के निकाले, डी और ई। तो अगर इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ तो इन चारों के आ जाएंगे। ये हमें 4 के इधर रखे, ये 5 के इधर रखे, इसमें पांचवा कौन है हमारा सी। तो इसको, है ना, इसको और इसको अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए प्लस करिए, किसको, इन चारों को। देखिए हम इन चारों को प्लस करें 1172 आएगा, जो कि आपके 4 विलेज के, ये हमारे पांचों विलेज के हमारे 1400 थे। इसको अगर इसमें से माइनस करो 228, मतलब ये 228 है, 228 है। ये सी में कौन है हमारे, सी में है हमारे सब्सक्राइबर। ठीक है, 228 हमें अनसब्सक्राइबर फाइंड करना है। तो देखिए हमें टोटल कितने दे रखे विलेज सी में 1176। इसको आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए। तो 1176 माइनस 228 अगर हम करेंगे तो अनसब्सक्राइबर आ जाएंगे विलेज सी में। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए एक बार, 228, है ना। तो ये 18 मतलब 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 4, ये हमारा बचेगा 9। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब 948। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो 6 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं और डीआई भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।